अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, जनूबी पंजाब में इस वक्त कयामत सोगरा का मंजर है। तबाही मची हुई है, कुछ नहीं बचा। हर तरफ से आहों, सिसकियों और चीखों की आवाजें आ रही हैं और आपके हुक्मरान, आपकी अशराफिया, आपकी नौकरशाही के टशन खत्म नहीं हो रहे। दोस्तों, ऐसी ऐसी चीजें निकल कर सामने आई हैं, ऐसे होशरुबा इंकशाफात और हकायक सामने आए हैं जो आपके साथ मैं रखने जा रहा हूं। आप सुन के हैरान रह जाएंगे। ये ऐसे हकायक हैं जिनको मेन स्ट्रीम मीडिया पर दबाया जा रहा है, लेकिन जितना ज्यादा दबाया जा रहा है उतनी ज्यादा तबाही मचती जा रही है। एक एक चीज बताऊंगा जो मेन स्ट्रीम मीडिया पर नहीं आती, वो भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से एक गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर दीजिए, क्योंकि एट द एंड आपकी, आवाम की, आम इंसान की, मजलूम की आवाज यही डिजिटल मीडिया बन रहा है। वरना मेन स्ट्रीम मीडिया तो आपको पता है उसकी क्या तरजीहात हैं और उसको किस ड्यूटी पर लगाया हुआ है आजकल। तो यही वाहिद सहारा है। एक दूसरे का सहारा बनना है आपने। आपके पास मोबाइल फोन्स हैं, इन्हीं का इस्तेमाल कीजिए। कहीं पर कोई मुश्किल में है, उसकी वीडियो बनाइए, सोशल मीडिया पर पोस्ट कीजिए, शायद वो वायरल हो जाए और आप किसी की आवाज बन जाए। हम भी यही कोशिश कर रहे हैं और ये किसी इंडिविजुअल की नहीं, ये सब की जो है वो कोशिश होनी चाहिए। दोस्तों, सूरत हाल इस वक्त ये है, ये मैं आपको दिखा देता हूं। ये पीडीएमए के डायरेक्टर हैं इरफान अली काठिया। उन्होंने कहा है कि जलालपुर पीर वाला, जो कि मुल्तान का मुल्हका इलाका है, उसकी सूरत हाल इंतहाई खराब है। जलालपुर पीरवाला को 3 दरियाओं रावी, चिनाब और सतलुज का पानी मुतासिर कर रहा है। चंद घंटे पहले एक शगाफ पड़ने से 5 से 6 मजीद आबादियां मुतासिर हुई और तमाम लोगों के इनखला को जो है वो यकीनी नहीं बनाया जा पा रहा। वो कह रहे हैं यकीनी बनाया जा रहा है, लेकिन यकीनी नहीं बनाया जा रहा। दोस्तों, अब यह है कि उन्होंने बताया कि वजीर आला पंजाब मरियम नवाज जलालपुर का दौरा करेंगी। 175 से ज्यादा रेस्क्यू की बोट्स जलालपुर पीरवाला में काम कर रही हैं। लोगों ने इनखला से गुरेज किया, जो हमारे लिए एक चैलेंज बना हुआ है। ये झूठ बोल रहे हैं जी, टीवी पर बैठकर झूठ बोल रहे हैं। वहां की हकीकत, हामिद मीर साहब खुद वहां पर गए हैं, उन्होंने आके हकीकत बताई है। और अब वो क्लिप पता नहीं मेन स्ट्रीम पर चला या नहीं चला, लेकिन सोशल मीडिया पर वो क्लिप चला है। लोग बेचारे रो रहे हैं, धाड़ रहे हैं। वो कहते हैं कि हमारी फैमिलीज जो है वो 200 लोग जो हैं वो पानी के अंदर 10-10 किलोमीटर अंदर फंसे हुए हैं और कई रोज से फंसे हुए हैं। रेस्क्यू वाले हमें लिफ्ट नहीं करवा रहे। सारा सारा दिन हम यहाँ पर खड़े रहते हैं कि भाई खुदा के वास्ते हमारे साथ चलो, बोट लेकर चलो। अंदर छोटे छोटे बच्चे हैं, लोग हैं, अवाम हैं, औरतें हैं, खाने पीने को कुछ नहीं है। लोग वहां पर फंसे हुए हैं, उनको रेस्क्यू करो। लेकिन रेस्क्यू वाले वहां पर नहीं जा रहे। हामिद मीर के सामने लोगों ने ये इल्जाम लगाया कि ये जो रेस्क्यू वाले, ये जो कश्तियों वाले हैं, वो एक शख्स को, एक सिंगल पर्सन को रेस्क्यू करने का 20 से 25-30 हजार रुपया डिमांड कर रहे हैं। 20 से 25-30 हजार रुपया चार्ज कर रहे हैं और डिमांड कर रहे हैं एक बंदे को सैलाब के अंदर से निकालकर बाहर छोड़ने का। ये बेहिसी का अंदाजा है और ये बेहिसी का की इंतहा है और ये लेवल है। और वो अच्छा, फिर वो रेस्क्यू वाले जो हैं वो इल्जाम लगा रहे हैं जो निजी कश्तियों वाले हैं। तो भाई, इंतजामिया आपकी कहां है? आपके ये एसीडीसी कहां है जो फोटो सेशन तो बड़ा करवाते हैं, बढ़ चढ़ के, जनाब इधर से कैमरे, इधर से कैमरे, एसी ने दौरा किया, एसी ने हिदायत कर दी, डीसी ने हिदायत कर दी। वो भाई, एसीडीसी का काम हिदायत करना नहीं है। हिदायत करना जो है वो पॉलिसी मेकर्स का काम है, वो हुक्मरानों का काम है। मरियम नवाज हिदायत करें तो समझ आती है। एसीडीसी हिदायत नहीं करते, एसीडीसी जाके प्रैक्टिकली काम करते हैं। एसीडीसी काम करते हैं, हिदायत नहीं करते। लेकिन यहां पर नौकरशाही है। और जब ऊपर से ऐसे लोग बैठे होंगे, हुक्मरान बैठे होंगे, तो नीचे वाले तो यही हरकतें करेंगे। तो अब लोग बेचारे फंसे हुए हैं और ये कह रहे हैं कि ऊपर से ये इल्जाम लगा रहे हैं बेशर्म लोग बेचारे गरीब लोगों पर कि जी वो वहां से निकलना नहीं चाहते। अब
नुसरत जावेद साहब फरमा रहे हैं, वो कहते हैं जलालपुर में सैलाब से हजारों लोग मुतासिर हैं, सरकारी मशीनरी गायब है, अवाम अपनी मदद आपके तहत बंद बांधने पर मजबूर है, रेस्क्यू करने के लिए अवाम से पैसे मांगे जाने लगे, अवाम फट पड़ी। और प्रोग्राम खबर नशर में अवाम की गुफ्तगू ये सुना रहे हैं जी पब्लिक न्यूज वाले। वसीम मलिक हैं जी, रिपोर्टर हैं। अब रिपोर्टर की जबानी सुनिएगा, रिपोर्टर की जबानी कहते हैं, क्या जनूबी पंजाब के लोगों की जिंदगियां इतनी बेवकूफ हैं कि उन्हें बचाना तो दरकिनार आगाह करना भी जरूरी ना समझा गया। अगर अवाम को बर वक्त आगाह कर दिया जाता तो लोग अपनी मदद आपके तहत निकल जाते, लेकिन उन्हें अंधेरे में रखा गया। साफियों को सैलाब की सच्चाई बयान करने पर धमकियां दी गई कि वो सनसनी फैला रहे हैं। अब ये सूरत हाल है, ये हालत है। अब कोई डूब रहा है तो वो चीखे चिल्लाए बिना, चीखने चिल्लाने पे वो कहते हैं कि जी आप खौफ फैला रहे हैं, सनसनी फैला रहे हैं। और यूं लाखों इंसानों को पानी के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। हालांकि पानी पाकिस्तान में दाखिल होने के बाद चिनाब और सतलुज को डाउन स्ट्रीम उन इलाकों तक पहुंचने में औसतन 5 से 7 दिन लगते हैं। ये खासा वक्त था कि अलर्ट्स जारी करके इनखला यकीनी बनाकर हिफाजती इंतजाम किए जा सकते। ये उन्हीं दिनों की बात है जब आप सैर सपाटों में और फोटो सेशन में मगन थे और मसरूफ थे। उन दिनों आप अगर ये इनखला कर लेते तो आज ये लोग डूबे ना होते। मगर हुकूमत और इदारे सब कुछ जानते हुए भी खामोश तमाशाई बने रहे। पंजाब सरकार ने तो इस आफत को भी सिर्फ अपनी तशहीर का जरिया बनाया, फोटो सेशन और बयानात पर वक्त जाया किया, मगर जमीनी हकायक के मुताबिक बचाव की कोई संजीदा कोशिश ना की। आज मुल्तान, जलालपुर, पीरवाला और जनूबी पंजाब के वसी इलाके आफत ज़दा करार दिए जा रहे हैं और लोग बेसहारा हैं। पंजाब हुकूमत, फ्लड फोरकास्टिंग डिपार्टमेंट, NDMA और जिला इंतजामिया ने अपनी मुजरमाना गफलत और बेहिसी से लाखों जिंदगियां खतरे में डाल दी हैं। खुदा आफत में फंसे हमारे लोगों पर रहम फरमाए। ये एक सहाफी का दोस्तों ये बयान है, ये वसीम मलिक एक सहाफी हैं, ये उनका बयान है। इसी तरह से एक और चीज मैं आपको दिखाता हूं, ये जरा देखिए। रेस्क्यू नहीं किया उन्हें अभी तक। कितने बच्चे बैठे हैं आपके वहां पर? औरतें बेचारी रो रही हैं आहों सिसकियों के साथ, और वो कह रही हैं कि जी हमारे जो बच्चे हैं वो दरख्तों के ऊपर बैठे हुए हैं, लेकिन कोई रेस्क्यू करने नहीं आ रहा। और पीटीआई वालों ने ये शेयर किया है। दूसरी जानिब मरियम नवाज साहिबा बैठी, यूं जनाब बड़ा वीआईपी सा खाना लगा हुआ है और बैठी वहां पर नोश फरमा रही हैं। और पीटीआई ने लिखा है, बस करो, शर्म करो, छोड़ दो ये ड्रामे। ये औरत रो रो कर बता रही है कि 3 दिन से उसकी फैमिली, बच्चे दरख्तों पर बैठे, कोई रेस्क्यू करने नहीं गया, लेकिन मैडम चीफ मिनिस्टर उन्हीं इलाकों में प्रोटोकॉल के साथ फोटोशूट करती फिर रही हैं। कहां है रेस्क्यू इदारे, इश्तिहारी मुहिम? आप चाहे जितनी चिल्ला लें, हकायक नहीं छुप सकते। अवाम की रोती चीखती हकीकत पर मबनी ये वीडियो फॉर्म 47 की इस नाजायज हुकूमत की नाअहली की दास्तान सुना रही है। ये पीटीआई के सोशल मीडिया हैंडल, ट्विटर हैंडल पर ये पोस्ट की गई है और ये हकीकत भी है दोस्तों, हकीकत भी है। आज अगर अपनी चीफ मिनिस्टर से पूछ लो ना ये फ्लड के बारे में या फिर प्रिकॉशंस के बारे में, या उनका इस वक्त विजन पूछ लो या क्या पॉलिसी बना रही हैं, उनको कख पता नहीं होगा। मैं गारंटी दे रहा हूं, उनको कख पता नहीं होगा इन चीजों के बारे में। ना उन्होंने किसी से ब्रीफिंग लेने की जहमत की होगी। उन्होंने अगर ब्रीफिंग ली होगी तो किससे ली होगी? अपने मेकअप आर्टिस्ट से, ड्रेस डिजाइनर से, अपने फोटोग्राफर से, डायरेक्टर से। इन लोगों से उन्होंने डायरेक्शन ली होगी, ब्रीफिंग ली होगी कि भाई फोटोशूट कैसे करना है, किस एंगल से होना चाहिए। और जो वहां पर इंतजामिया है वो इतनी बेशर्म और बेहिस है कि वो मैडम सीएम को खुश करने के चक्कर में लगे हैं। अवाम डूबती है तो डूबती जाए, उनको कोई सरोकार नहीं है। सारे इंतजाम, सारे प्रोटोकॉल, सारी प्रिकॉशंस जो हैं वो मैडम सीएम के दौरे पर मरकूज होती हैं।
اور اس کا دوستو یہ جو اس وقت قیامت ڈھائی جا رہی ہے نا عوام پر، اس کا جو ہے نا وہ ریئیکشن ضرور آئے گا، جس طرح سے نیپال میں آیا۔ نیپال میں بھی تو اسی طرح یہی فنکاریوں پر آیا نا، حکمرانوں کی فنکاریاں، ان کا لیوش لائف سٹائل، ان کے بے حسی پر آیا، تو یہاں پر بھی ضرور آئے گا، یہاں پر بھی اس کا ریئیکشن ضرور آئے گا۔ اس کے لیے ان کو تیار رہنا چاہیے، کم از کم اپنے اوپر آنے والے ریئیکشن کے لیے تو یہ تیار ہو جائیں۔ چینل آپ کا اپنا ہے، اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے اور مجھے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔